तो ऑसम टेंडर प्रक्रिया में सीबीएसई पर क्यों सवाल उठ रहे हैं और वह सवाल क्या है, जरा यह भी जान लीजिए। पहले सीबीएसई का यह टेंडर हैदराबाद की कोएम्ट कंपनी को दिया गया था। कोएम्ट कंपनी ने टीसीएस जैसी कंपनी को पीछे ढकेल कर इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया था। टेंडर प्रक्रिया में टेक्निकल स्कोर की अगर बात की जाए तो कोएम्ट को 91 मार्क्स मिले, वहीं टीसीएस को 89 मार्क्स मिले थे। टेक्निकल स्कोर क्राइटेरिया में कोएम्ट सिर्फ 2 अंकों से आगे रहा। सब्जेक्टिव आंसर बुक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में कोएम्ट को 100 अंक मिले, जबकि टीसीएस को 0 अंक मिले। कोएम्ट कंपनी के पास ओएसएम का अनुभव पुराना था। कॉपी चेकिंग के रेट की अगर बात की जाए तो कोएम्ट ने हर कॉपी चेकिंग के लिए 25 रुपए के लिए शर्त रखी, वहीं टीसीएस ने 53 रुपए से लेकर 65 रुपए की बोली लगाई, यानी दोनों में लगभग डबल का फर्क था। अब सीबीएसई के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल अपनाया गया था और इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जब 15-17 लाख छात्रों के भविष्य का मामला था तो इतनी जल्दबाजी क्यों अपनाई गई और इस लापरवाही का षड्यंत्र कहां पर रचा गया, इसका विलन कौन था, यह जानना बहुत जरूरी है। इस मॉडल में तकनीकी गुणवत्ता को 70% महत्व दिया जाता है और लागत को सिर्फ 30% महत्व दिया जाता है। कोएम्ट का तकनीकी स्कोर बेहतर था, लागत टीसीएस के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी। अंतिम रैंकिंग में कोएम्ट आगे निकल गई। अब इस पूरे विवाद को समझ लीजिए। ओएसएम सिस्टम पूरी तरह से इसी साल लागू किया गया है। बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो गई थी। कोएम्ट को टेंडर 5 दिसंबर को दिया गया। परीक्षा से सिर्फ 74 दिन पहले इस नई व्यवस्था को लागू किया गया और यह पूरी व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। और जिस वक्त टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई उस वक्त सीबीएसई ने टेंडर मानकों में ढील दी है। यह गंभीर आरोप सीबीएसई पर लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं कि वो भी सवाल ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है जिसको जानना बहुत जरूरी है। डीपीआई का रिजोल्यूशन का मानक पहले 300 डीपीआई रखा गया, बाद में घटाकर इसको 200 डीपीआई कर दिया गया और सबसे पहले रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनर की शर्त रखी गई और बाद में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सामान्य स्कैनर की बात कही गई थी। आंसर शीट स्पाइन में पहले कॉपी बिना फाड़े स्कैनिंग की जानी थी, लेकिन बाद में बिना कॉपी फाड़े स्कैनिंग की शर्त को हटा दिया गया। पहले गलत स्कैनिंग पर भारी जुर्माने का प्रावधान था, बाद में जुर्माने के नियमों में ढील दिया गया और सबसे अहम ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज को हटाना था। पहले शर्त यह थी कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा, बाद में टेंडर की शर्त से इस क्लॉज को हटा दिया गया। सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी लेवल का CMMI का लेवल 5 रखा गया था, बाद में इसे घटाकर 3 कर दिया गया। स्कोरिंग मैट्रिक्स में बदलाव किया गया, पहले क्वालिटी पर फोकस था, बाद में क्वांटिटी को अधिक महत्व दिया गया। आपको बता दें कि यह जानकारी RTI के जरिए हासिल की गई है। और इस बीच सीबीएसई का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश की गई है। सीबीएसई के मुताबिक शरारती तत्वों ने साइबर अटैक की कोशिश की। पोर्टल पर 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट्स आए हैं। 1 लाख से ज्यादा बार बिना इजाजत एक्सेस करने की कोशिश की गई। फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया गया। लॉगिन सेशन की समस्या जो थी उसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। सीबीएसई की टेक्निकल टीम पूरी तरह से सतर्क और तत्पर नजर आई और आज दोपहर 3 बजे तक 16,000 छात्रों का इस बाबत री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया जा चुका है।